हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम फाइल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम फाइल के अंदर राइट कैसे कर सकते हैं और कोई डाटा रीड कैसे कर सकते हैं उस फाइल से। ठीक है, तो फाइल में कुछ भी लिखना होता है तो हमारे पास सबसे पहले हमें फाइल राइटर क्लास इंपोर्ट करनी होती है। ठीक है, अब एक राइट मेथड होता है, उस राइट मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जावा में हमें जो भी लिखना होता है हमारी फाइल के अंदर हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, और और जैसे ही हमारा राइटिंग का काम ख़त्म हो जाता है हम क्या करते हैं, डॉट क्लोज क्लोज एक मेथड होता है, उस क्लोज मेथड का यूज़ करते हैं हमारी फाइल को क्लोज करने के लिए। जो भी हमें कंटेंट लिखना होता है वो डॉट राइट मेथड के अंदर हम लिख देते हैं, और जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाता है हम उस फाइल को क्लोज करते हैं क्लोज मेथड से। ठीक है गाइस, और जैसे मैंने ये फाइल बनी हुई है हमारी, हमने इसके अंदर अपना कंटेंट लिख दिया है, और जैसे अगर ये सक्सेसफुली हो जाती है तो हम क्या करेंगे, ये मैसेज प्रिंट करवा देंगे, सक्सेसफुली रोट टू द फाइल। अब आइए हम इसको एक बार कंपाइल करा के देख लेते हैं। कंपाइल हो रहा है और रन भी हो गया, तो हमारे पास क्या मैसेज आया, सक्सेसफुली रोट टू द फाइल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम रोट किससे करते हैं, फाइल राइटर नाम की क्लास आती है, उससे हम अपना एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे माई राइटर नाम का, और फिर हम उसमें बता देंगे कि हमें किस फाइल में लिखना है। तो हमें लिखना था फाइल नेम डॉट टी एक्स टी के फाइल में लिखना था। ठीक है, फिर हम अपना क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे हमारा क्या लगा देंगे, राइट मेथड लगा देंगे, और राइट मेथड के अंदर हम क्या पास करेंगे, जो भी हमें कंटेंट उसमें लिखना होगा। ठीक है गाइस, और फिर जैसे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा हम क्या करेंगे, क्लोज मेथड से हमारी फाइल को क्लोज कर देंगे। अब आइए देखते हैं कि रीड कैसे कर सकते हैं हमारे कंटेंट को। ठीक है, तो अगर हमें रीड करना है तो रीड करने के लिए हमारे पास क्या होती है, स्कैनर क्लास होती है जावा के अंदर में। वो जो हमने क्लास में कुछ भी कंटेंट लिखा था हमारे फाइल के अंदर वो हम रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो, ये तीन फाइलें फाइल के लिए तो चाहिए होती है फाइल क्लास हमें। ठीक है, और फिर क्या होती है, एक हमें फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अगर फाइल हम कोई ऐसी फाइल से डेटा रीड करना चाह रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसके लिए क्या आता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्लास हमें कम लानी पड़ती है। और डेटा रीड करने के लिए हमारे पास फाइल होती है, उसका नाम होता है स्कैनर। चलो आओ, तो अब हमें ना अपनी क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें अपना सबसे पहले मेथड बना देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा बन गया। देखो, आपको बताया था कि मैंने जो भी काम करते हैं हम फाइल का वो ट्राई कैच ब्लॉक में करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और हमने क्या बता दिया, फाइल। ये हमारी फाइल का नाम हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसका नाम दे दिया माई रीडर। और ये क्या, कौन सी फाइल को रीड करेगा, ये रीड करेगा माई ऑब्जेक्ट में जो भी फाइल असाइन है। कौन सी असाइन है, फाइल नेम डॉट टी एक्स टी को ये रीड करेगा। ठीक है गाइस, तो अब हम देखते हैं, एरर भी हैंडल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रीड करेगा जब तक कि हमारे फाइल में डाटा होगा। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग डाटा इक्वल्स टू माई रीडर डॉट नेक्स्ट लाइन। तो जब तक हमारे फाइल में डाटा रहेगा ये उसको रीड करता रहेगा। ये मेथड यही काम करता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमने जो भी डाटा था फाइल में वो रीड करते गए, जब तक उसकी नेक्स्ट लास्ट लाइन नहीं आई डाटा में हमने वो स्टोर करा लिया। एंड में हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको प्रिंट करा लिया। हमने क्या प्रिंट करा, डाटा को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये हमारा ट्राई ब्लॉक हो गया। अब देखो, जैसे हमारा
डाटा हमारा रीड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, माई रीडर को क्लोज करते हैं। जैसे फाइल को हम क्लोज कर देते थे, आपको याद होगा जैसे हमारा फाइल में वर्क हो जाता था, वैसे ही सेम हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैच ब्लॉक अपना वर्क में लाते हैं। कैच ब्लॉक है तो आपको याद होगा कि एक एक्सेप्शन लेता है ये, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। और ये क्या शो करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, ये शो करेगा एन एरर वर्ड, ठीक है। इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। तो एरर आ रही है, देख लेते हैं हम कहाँ एरर आ रही है। कैन नॉट फाइंड सिंबल, कौन सी लाइन पे है, ओके। तो ये ट्रेस होता है, मे भी इससे हो जाना चाहिए हमारा। एक और एरर आ रही है, तो इस मेथड का नाम होता है हैज़ नेक्स्ट लाइन, ठीक है, ना कि हैश। तो ये कंपाइल हो गई है, इसको रन करके देख लेते हैं। तो वैसे देखो, जो भी हमारे फाइल के अंदर डाटा था, हमने क्या लिखा था, फाइल्स इन जावा माइट बी ट्रिकी बट इट इज़ फन टू राइट, ठीक है। हम देख लेते हैं हमारा, देखो राइट टू फाइल में हमारा डाटा था, ये यही डाटा है जो हमने इस फाइल में लिखा था, देख लो ये यहीं पे आके प्रिंट हुआ है। तो अगर हम इस डाटा में कुछ और भी लिखना चाहते, जैसे हम लिख देते जावा इज़ फन, हमने इसको सेव कर दिया और एक बिल्ड कर दिया, रन भी कर दिया, ठीक है। अब हम आके वापस से, सॉरी, हमारा इस फाइल में, अब हम इसको देखो, हम रन करेंगे तो एंड में एक और लाइन जुड़ गई होगी, देखो जावा इज़ फन। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि हम फाइल में लिखते कैसे हैं और उसको हम रीड कैसे कर सकते हैं। So I hope you got all the point I have covered in this lecture. If you still have any queries, then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.